हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है यहाँ पे, संलग्न चित्र में OP OQ OR क्रमशः बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB हमारा समानांतर है PQ के और BC हमारा समानांतर है QR के। तो हमें दिखाना है कि जो AC होगा वो हमारा PR के समानांतर होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं आधारभूत आधारभूत ठीक है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय की। ठीक है, तो ये प्रमेय हमारा क्या होता है, तो ये इसी प्रमेय को हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो ये प्रमेय हमारा क्या कहता है कि मान लो अगर हमारा कोई त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, तो त्रिभुज का शीर्ष अगर हमारा ABC है और यहाँ पे हमारा AB पे हमारा बिंदु मान लो D है और AC पे बिंदु E है, तो अगर यहाँ पे यदि हमारा DE जो है वो समानांतर हो जाए BC के, तो हम लिख पाएंगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से कि AD बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा DB बराबर किसके हो जाएगा AE बटा EC के। ऐसा हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से जानते हैं। अब इसी प्रमेय के आधार पे हम इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि AB जो है वो समानांतर है हमारे PQ के। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज OPQ में। ठीक है, तो त्रिभुज OPQ में, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, OPQ में अगर हम देखें तो वो हमें दिया गया है कि AB जो है वो समानांतर है PQ के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, AB समानांतर है PQ के। तो हम यहाँ पे इसलिए आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से क्या लिख पाएंगे, अनुपातिक प्रमेय से हम लोग क्या बोल पाएंगे, तो हम लोग यहाँ से बोल पाएंगे कि जो हमारा OA बटा AP होगा, ठीक है, यहाँ पे हम बोल पाएंगे OA बटा AP हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो OB बटा BQ के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा OB बटा BQ के। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं अभी पहला। अब बात करते हैं त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज में हम देख लें जो कि है OQR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज OQR में। ठीक है, तो त्रिभुज OQR में अगर हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है BC जो है समानांतर है QR के। ठीक है, BC समानांतर है QR के। तो यहाँ से फिर इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, ठीक है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से हम क्या बोल पाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोल पाएंगे कि जो हमारा OB बटा BQ होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल पाएंगे कि जो OB बटा BQ होगा इसके बराबर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे OC बटा CR। ठीक है, तो OC बटा CR ऐसा हम लिख पाएंगे। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखें तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख पाएंगे, देखो दोनों का हमारा दायां पक्ष जो है वो समान है, तो बायां पक्ष भी समान होगा, यानी कि OA बटा AP। ठीक है, OA बटा AP हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा OC बटा CR के। ठीक है, तो OC बटा CR के ऐसा हम बोल पाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हम बात करते हैं अब यहाँ पे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज किस में, तो OPR में। ठीक है, तो OPR में हमारा क्या है कि OA बटा AP जो है वो OC बटा CR के बराबर हमें यहाँ से पहले से मालूम है, हमने निकाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो OA बटा OP जो है, ठीक है, OA बटा OA बटा AP जो है वो हमारा OC बटा CR के बराबर है। ठीक है, तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अगर विलोम से देखें हम, तो अगर ये ऐसा कुछ होता है तो वो हमारा समानांतर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पे जो भुजा जो इनको अनुपात में बांट रहा है वो हमारा समानांतर हो जाता है तीसरे भुजा के त्रिभुज के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, इसलिए आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से हम लोग क्या बोल पाएंगे, तो इसके विलोम से हम लोग ये बोल पाएंगे कि अगर ये हमारा कुछ ऐसा दिया गया है तो AC जो होगा समानांतर PR के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल पाएंगे कि AC हमारा समानांतर
पी आर के हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। तो यही हमने सत्यापित कर दिया। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।